एलपीजी सार्फिन के लिए बेहद अच्छी खबर आज आई। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कमी की गई है। फी सिलेंडर 162 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 744 से घटकर 581 रुपए कर दी गई है। वहीं मुंबई में फी सिलेंडर की कीमत 579 रुपए की गई है। कानपुर के चमनगंज हॉटस्पॉट इलाके में 29 अप्रैल को जब कोरोना पॉजिटिव मरीज के राब्ते में आने वाले लोगों को लेने के लिए महकमा सेहत की टीम और पुलिस की टीम वहां पहुंची थी तो उस पर पथराव किया गया था। इसी के बाद इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। इलाके की गलियों में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। ये घटना के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी हेल्थ और पुलिस की टीम वहाँ क्वारंटाइन करने के लिए ट्रेसिंग के आधार पर जिन व्यक्तियों को लेने आई थी, जब लेकर चली गई उस समय पुलिस के कुछ होमगार्ड और पुलिस के कुछ जवान वहाँ थे। फिर कुछ उपद्रवियों की वहाँ भीड़ आई और उन्होंने जो है उन लोगों पर कुछ पथराव किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस पर कड़ाई से संज्ञान लिया गया है। इस घटना में शामिल 10 लोगों की तुरंत पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही 10 लोगों की और पहचान करके उन पर मुकदमा दर्ज करके आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरी घटना में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, महामारी अधिनियम, क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ और भारतीय दंड प्रक्रिया की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन चेहरों को कुछ और चेहरों की पहचान करने के लिए उनके फोटो भी निर्गत करके उनकी खोज की जा रही है, जिससे इस घटना में शामिल जो भी व्यक्ति रहा है उसके ऊपर कानून की धाराओं के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद। कोरोना वायरस वबा के दरमियान एक खास तबके को निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद ने ये बात कही है। जमात के अरकान ने कहा कि रियासत कर्नाटक में मीडिया के जरिए तबलीगी जमात और पदरायनपुरा के मामलों को हद से ज्यादा उछाला गया है। अमीर हल्का डॉक्टर साद बिलगामी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि चंद ताकतों के प्रोपोगेंडे की वजह से ही आम मुसलमानों को जगह जगह मुश्किलात और सोशल बाइकॉट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये कोविड-19 को ये वायरस जिस तरह फैल रहा है पूरे मुल्क में भी और रियासत में भी, लेकिन हमें ये मालूम हो रहा है कि कर्नाटक में ये फ़िरक़ावाराना हमआहंगी जो थी उसे मुतासर होते हम देख रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर कर्नाटक बहुत नुमायाँ तौर पर फ़िरक़ावाराना हमआहंगी में बहुत नाम इसका था। इसकी बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक में मजहबी लोग ज़्यादा हैं। यहाँ देखेंगे लिंगायत तबका है, वक्कलिगा तबका है और अलग अलग यहाँ मज़हब को मानने वाले लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ भाईचारा ज़्यादा है। लेकिन अभी इस वायरस की वजह से जो काफ़ी बड़े पैमाने पे फैलने की बात कही जा रही है, यहाँ फ़िरका परस्तों को एक ऐसा मौका हाथ आ गया है कि वो बढ़ चढ़ करके उसे कम्युनलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वज़ीर आला ने उस पर कदगन लगाने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा इस मौके से कि ये किसी मज़हब से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। ख़ास करके मुसलमानों का तस्करा उन्होंने किया कि इस तरह की बयानबाजी या इस तरह की हरकतें करने वालों पर कार्रवाई की बात तो उन्होंने कही, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे दिन से ही उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर फिर वही बात कहते हैं जो वज़ीर आला नहीं कहने की बात कह रहे थे। कैबिनेट के मिनिस्टर कहते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं, उनके सियासी सेक्रेटरी बातें कहते हैं कि ये मुसलमानों से हुआ है और इस तरह होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो आ रही हैं इस पर कार्रवाई कोई तंजीम करने की ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई खुद मुसलमानों को निशाने पर रखकर कभी तबलीगी जमात, कभी मदरसा या कभी किसी और नाम से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, स्टिग्मेटाइज किया गया है, जिसके नतीजे में ये काम भी ट्रेस करने और कॉन्टैक्ट्स को पहचानने का काम भी मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ आम आबादी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोरोना जिहाद कहकर और कोरोना का वाहिद ज़रिया कहकर जो तस्वीर उभारी गई है और जिस तरह ख़ुसूसन यहाँ के कनरा प्रेस ने जिस तरह इसको रिपोर्ट किया है, उसके नतीजे में पोलराइजेशन बढ़ गया है, हेट्रेड के क्राइम्स बहुत हो रहे हैं और आम छोटे करियों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी इबादत गाहें भी पूरी तरह मुखफ़्फ़ल हैं
और दूसरी तरफ उनको इकोनॉमिक